फिर से रेलाई चालू होगा और हम इनके ऑफिस में बैठे। थोड़ा सा अब राजनीति की तरफ चलते हैं। राजनीति में बड़ा नया चेहरा है और हमेशा चर्चित भी रहता है कि क्या होता है, कि क्या होगा। जिस तरह से बिहार में फिर से चुनाव होने वाला है, चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं मनीष जी? एकदम चुनाव होगा। चुनाव में जो अच्छे लोग होंगे उन्हें पार्टियां मौका देगी और अच्छे लोग चुन के आएंगे, जीतेंगे। अब आपको मौका मिलेगा कि नहीं? जिस तरह से आप दामन थाम ही लिया है बीजेपी का, सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी के नेता है, तो क्या बीजेपी से कहीं से आपको मिलने वाला है टिकट कि आप वहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव लड़ूंगा? कहां से चुनाव लड़ेंगे? वो समय अगली बार आइएगा जब अगस्त के बाद, तो बता दूंगा। मतलब चुनाव लड़ेंगे? हाँ, टिकट मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, 15 अगस्त कंफर्म हो गया है? हाँ हाँ। ये मत बताइए कि क्या होता है कि अभी हाथ से लड़ेंगे, लेकिन कंफर्म तो बता दीजिए, खुलासा तो कर दीजिए। जो है मीडिया में नहीं बोला जाता है। 15 अगस्त के बाद आइए, बहुत सारी चीजें बताएंगे हम आपको। चुनाव लड़ेंगे? हाँ, बीजेपी की मतलब हरी झंडी देती है? अरे हम बोल रहे हैं, कर दीजिए। अरे देखिए, आप लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं दो तो भी ब्रेकिंग न्यूज चला देंगे, जवाब दो तो भी ब्रेकिंग न्यूज चला देंगे, और कुछ ज्यादा जवाब करते हैं खुद ब्रेकिंग न्यूज। सुनिए, कुछ ज्यादा जवाब दे दो तो कुछ भी हो जाएगा आगे। क्लियर कर दीजिए, हरी झंडी मिल गई कि नहीं? क्लियर, बीजेपी का दावा था तो हरी झंडी मिली। क्लियर है कि मैं चुनाव लड़ूंगा बीजेपी से ही। हाँ, बीजेपी आपको टिकट देगी? अरे 15 अगस्त के बाद आइए ना, बहुत सारे सवालों का जवाब। ऐसे ही परेशान करते हैं लोग। हम अपने बड़े नेताओं से बोल देना चाहते हैं कि ऐसे ही लोग परेशान करते हैं। अब हम कहें तो कहें, क्या कहें? ना कहेंगे तो भी परेशान करेंगे, हाँ कहेंगे तो भी। क्या सस्पेंशन है क्या? नहीं, आप बता दीजिए। ठीक है, सस्पेंशन है कि अभी हरी झंडी नहीं है। देखिए, हरी झंडी मान लिया जाए। आपने बोला लाइव में, लेकिन हरी झंडी मनोज भैया आके बोले, उनका जाके इंटरव्यू देखा चुनावी मैदान में। तो मैं चुनावी मैदान में हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। मतलब बीजेपी लेकिन उसके साथ साथ बिहार में अगर कहीं समस्या होगा तो मैं आवाज उठाऊंगा। बिल्कुल, वो तो आप दिख रहा है, बताना नहीं है। अब पहले वाले अंदाज में मनीष कश्यप दिख रहा है। पहले भी उसी अंदाज में थे, आज भी उसी अंदाज में है। हमारा अंदाज बदला नहीं है। अंदाज वही रहेगा। हाँ, एकदम। अब देखिए भैया, चुनाव होने वाला है और भोजपुरी में लोग कहावत कहते हैं ना कि भैया गांव के लोग ना कभी अपना रहन सहन बदलते नहीं है। गांव से निकलते हैं, गांव की एक एक चीजों को उठा के रखते हैं, और जो इनका अंदाज है वाकई सबको भाता है। लोग बड़ा कायल थे इनके आवाज का, इनके अंदाज का, लोग कायल थे कि हैं थे। अब कई लोग कहे कि अब फिर से हम लोग हमने कई लोगों से पूछा था कि हम अनसब्सक्राइबर कर दिए थे, सब्सक्राइब किए थे, लेकिन वो वाला वीडियो देखे फिर से सब्सक्राइब किए। कई लोग से मैंने मिला तो ऐसा लगा। ठीक है। तो अब तो देखिए भैया, अब इनको आप नेता समझिए, यूट्यूबर समझिए, लेकिन हाँ, रेलाई अब चालू होगी, है कि नहीं? एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब चुनाव भी लड़ेंगे और बताएंगे। अब यूपी में बड़ा जाते रहते हैं। यूपी में अगर देखा जाए तो ये भी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे बहुत मिलते रहते हैं और यूपी पे भी बहुत चर्चा करते रहते हैं। और यूपी में बताया जाता है कि माफियाओं का खात्मा हो गया है, आप भी जानते हैं। लेकिन आए दिन क्या होता है कि मर्डर, हत्या होता रहा है। इसका क्या वजह है? उसमें तो कंट्रोल है, यूपी में तो कंट्रोल है। अगर कोई आपराधिक घटनाओं में शामिल होगा तो सीधे बुलडोजर आता है और घर को तोड़ देता है, आपके घर के साथ साथ आपके मनोबल को भी तोड़ देता है। तो वो तो ये चीजें हैं। आप आपराधिक घटनाएं कीजिएगा तो यूपी में बक्से नहीं जाइएगा, बचिएगा नहीं। यूपी में अपराध का ग्राफ बहुत नीचे गिर गया। अब मान लीजिए मेरठ वाली घटना देख लीजिए, मुस्कान ने जो है साहिल के साथ मिलकर जो है अपने पति सौरभ की हत्या की। अब योगी जी दुगो पुलिस जो है उसके घर पे थोड़ी खड़ा करके रखते हैं। अब मान लीजिए कि पर्सनल विवाद में कोई घर में दो भाई आपस में लड़के एक दूसरे का हत्या करते, तो हाँ, इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपराधी पकड़ा जा रहा है कि नहीं, अपराधी जेल में जा रहा है कि नहीं, अपराध का ग्राफ गिर रहा है कि नहीं। अगर इन सब चीजों में देखिएगा तो अपराध का ग्राफ गिरा है यूपी में। अपराधी जो है, अपराधियों में खौफ है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी के कुछ एरिया जो था, दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ कुछ एरिया था, और कुछ पश्चिमी यूपी में जब भी कहीं गाड़ी चोरी होती थी तो मेरठ में एक बाजार था, वहां पे चला आता था। चोरी की घटनाएं जो है वहां पे, आपराधिक घटनाएं सबसे ज्यादा होती थी। जितने चोर थे यूपी के, सब यूपी छोड़ के दूसरे राज्य में जाके अपना धंधा शुरू कर दिया। यूपी में जो है अब उनका धंधा पानी बंद हो गया। जितने भी रंगदार थे, रंगदारी मांगते थे आपराधिक घटनाओं। साहिल की बात कर रहे हैं, कई लोग कहे कि देखिए अभी बीजेपी शांत है। साहिल की जगह साहिल खान होता तो पूरा चारों तरफ हाहाकार मचा। हर जगह न्यूज है, हर जगह ब्रेकिंग न्यूज है, और पिछले 10 दिन से वो न्यूज चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल चल रहा है, 10 दिन से चल रहा है और हाहाकार मचा हुआ, हर जगह चर्चा हो रहा है। ऐसा नहीं है नहीं चर्चा हो रहा है। साहिल और मुस्कान ने जो किया है सौरभ के साथ, हर जगह चर्चा हो रहा है।
अरे ऐसा चर्चा हो रहा है ना कि इंस्टाग्राम पे आज के समय में सबसे ज्यादा रील जो है ड्रम के साथ ही बन रहा है। बिल्कुल ये चीज है, हालांकि वो उस प्रकार आखिर इस चीजों को कैसे रोका जा सकता है? सामाजिक मतलब भैया, कैसे रोका जा सकता देखिए है? इसके लिए तो जैसे पटना में एक डॉक्टर ने जो है अपनी पत्नी को मार दिया, उसकी पत्नी भी डॉक्टर थी, बिल्कुल बिल्कुल। अंदर घुस के जो है मार दिया, घुस के अंदर ही अपने ही हथियार से जो है मार दिया, किसी को पता भी नहीं चला। बाद में पुलिस ने छानबीन किया तो पता चला कि उसका पति उसका हत्या कर दिया। ये चीज है। एक सिरफिरा आशिक ने जो है आरा रेलवे स्टेशन पे जो है एक लड़की को और एक उसके पिताजी को मार दिया वहां पे। तो ये चीजें, तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुक सकती हो। हाँ, आपराधिक घटनाएं क्या होता है, किसी ने बैंक लूट लिया, वो रुकनी चाहिए। किसी ने रंगदारी के लिए किसी को गोली मार दिया, वो रुकनी चाहिए। और वो तब रुकेगा जब अपराधियों के मन में खौफ होगा, और उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मन में खौफ है। हाँ, बहुत करीब से जानते हैं। आप रात में 12 बजे रिपोर्टिंग करते हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश? बिल्कुल करते हैं। कोई डिस्टर्ब करता है? नहीं। अखिलेश यादव की सरकार थी तब करते थे, मार के लाठी से कपार फाड़ देता सब, भाई पगड़ी उगड़ी बांधे रह जाते हैं और कपार फाड़ देता सब। ये चीजें है। देखिए, अखिलेश यादव की सरकार की जिस तरह से बात कर रहे हैं, अब 2027 में लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ही आएंगे। कौन कह रहा है? आप कह रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ है, और जनता को पता है उत्तर प्रदेश की जनता को किसको वोट देना है। ये चीजें है। अच्छा, उनके साथ में ओम प्रकाश राजभर जी है, लोग आए दिन मतलब बयान देते रहते हैं। कभी कहते हैं, उनका लड़का कहता है कि पुलिस की आंखें निकाल देनी चाहिए। ये सब क्या है? एकदम गलत है। ओम प्रकाश राजभर जी का हम मतलब कि उस प्रकार का बयान जो है, उनके लड़के को उस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। ये चीजें उनके अंदर अपनी समझदारी होनी चाहिए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जी हर चुनाव में जो है इस पार्टी से उस पार्टी में करते रहते हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस प्रकार का उलूल जुलूल बयान, आलतू फालतू बयान नहीं दी। क्या लगता है 2027 में फिर साथ देंगे बीजेपी का, फिर कि बदल जाए? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं, हम उनके बारे में नहीं बता सकते हैं कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो उनके पार्टी के लोग बताएंगे, वो बताएंगे, उनसे जाके पूछिए। बिल्कुल। अगर चलिए अब बिहार में बैठे हैं, बिहार में अभी आपने देखा होगा कि यहीं के मुख्यमंत्री है, जो जनगण मनगढ़ हो रहा था, वहां पे क्या होता है कि वो बातें करते दिखे। उस पे आपका क्या राय है? देखिए, उसके पीछे का कहानी क्या था क्या नहीं था, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, राष्ट्रगान का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं, और किसी को नहीं करना चाहिए। तो क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। तो आखिर जब देखा जाए, अगर हर बार अगर देखा जाए, तो नीतीश जी ऐसा हरकत कहीं ना कहीं करते नहीं, पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ है। इसके पहले कहीं भी राष्ट्रगान का अपमान करते हुए नीतीश कुमार जी को नहीं देखेंगे, लेकिन इस बार हुआ है, और इस बार भी नहीं होना चाहिए उनसे। ये उम्मीद जो है बिहार के लोग उनसे नहीं करते हैं। बिल्कुल। देखिए, आज हमारे बीच में थे मनीष कश्यप जी, और ये खास तौर से यूपी बिहार पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब खास जिस तरह से बात कर लिया जाए कि माफिया ये भी कह रहे हैं कि माफिया खत्म हो गया, चोरी खत्म हो गया यूपी में, लेकिन फिर अभी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के बेटे की रिहाई हो गई है, और बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जिस तरह से माफिया थे, गुंडा थे, तरह तरह की बातें थी। तो क्या आपको लगता है कि मुख्तार अंसारी के बेटे के आने के बाद जिस तरह से राजनीति में फिर से भूचाल आ गई है, वो भूचाल को कैसे देखते हैं मनीष कश्यप? क्या बीजेपी पे असर होगा कि नहीं होगा? अब्बास अंसारी को कैसे आप देखते हैं? आपका माइक उल्टा था, सीधा कर दिया। थैंक यू। ये जो जिधर से माइक के अंदर माइक है ना, वो नीचे